वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, स्टोन के ऊपर। स्टोन की एस्ट्रोलॉजी में अहमियत क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि स्टोन एक रेमेडीज के तौर पर पहने जाते हैं क्योंकि स्टोन एक महंगी रेमेडीज है और काफ़ी ऑथेंटिक है। इसमें बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। स्टोन पहनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट समझ लें कि वो होता है। अमूमन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लोग जो जहाँ पर भी उनका सन साइन होता है, जहाँ पे भी उनका सन साइन होता है उससे अगर जमनाय में है तो सन उनका जमनाय में है तो जमनाय का जो रूलर है मरकरी, उसका वो स्टोन पहन लेते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार बहुत सी चीज़ों को देखकर स्टोन जो है रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। अमूमन वैदिक में भी लोग अपने लगन से रिलेटेड, अपनी राशि राशि कहते हैं जहाँ मून बैठा होता है, उससे रिलेटेड स्टोन पहन लेते हैं, लगन से रिलेटेड स्टोन पहन लेते हैं। तो बहुत तरीके हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टोन को वेयर करने के। आज हम जिस तरीके पे बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो प्लेनेट की अहमियत है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर के थ्रू आप किस तरह जज करते हैं कि कौन सा हाउस और कौन सा प्लेनेट ने आपको कितनी ताकत दी हुई है। तो भिन्नाष्टक वर्ग जैसे अष्ट वर्ग होता है, इनके स्पेलिंग में यहाँ पे लिख दूंगा, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एक मशहूर एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में भी मिल जाती है और एप्पल में, आईफोन में भी मिल जाती है, वो है एस्ट्रोसेज। वो जिससे मैंने सिंपल बताया, उसे डाउनलोड करें, वहाँ पे अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें तो उसमें आपका लगन भी, जहाँ पे AS लिखा होगा वो एसेंडेंट होगा, और जहाँ मून लिखा होगा वहाँ पे मून मून लिखा होता है तो वो आपका जो है राशि हो जाएगी। तो इसी तरह जब स्टोन देखे जाते हैं, पहनाए जाते हैं, उसमें से आज एक तरीके को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कर लें किसी का भी लगन है, हम बुर्ज हमल ही ले लेते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल जो है लगन बन गया और उसका 10वां घर जो होता है वो कैप्रिकॉर्न होता है। अब 10वां घर जो होता है वो कैरियर से रिलेटेड माना जाता है कि आपका कैरियर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो 10वें घर को कैरियर से रिलेट जोड़ा जाता है, चाहे वो आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो 10वें घर का जो रूलर होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। 10वां का मालिक जो है वो किधर बैठा है उसकी अहमियत होती है, 10वें घर को कौन देख रहा है, इन सब की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो इसी तरह जब अष्टवर्ग होता है और भैनाष्टक वर्ग होता है तो उसमें राहु केतु को निकालकर, राहु केतु उसमें नहीं होते, उसमें होते हैं 7 प्लैनेट, जिसको हम सन है, मून है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, मार्स है, जुपिटर है। ये 7 प्लैनेट होते हैं और लगन, जो भी आपका लगन बनता है उसके पॉइंट लिए जाते हैं। जब कोई प्लैनेट वहाँ पर पॉइंट देता है तो वो कम से कम जो है 8 पॉइंट होते हैं। तो मिनिमम जो पॉइंट होने चाहिए वो 4 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। जितने 4 से ज़्यादा होंगे उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। फर्ज कर लें किसी के 10वें घर में लगन ने और बाकी जो 7 प्लैनेट हैं कितने नंबर दिए। अगर फर्ज कर लें वहाँ पर सैटर्न ही है, सैटर्न ने अपने 10वें घर में वहाँ पर 6 पॉइंट दिए या 7 पॉइंट दिए, और सन जो वहाँ पर इस लगन का बहुत अच्छा प्लान है, मरकरी कह लें कि 3-6 का मालिक कहा जाता है, तो मरकरी ने वहाँ पर 7 पॉइंट दिए। 10वें घर में मरकरी ने 7 दिए हैं, सैटर्न ने 6 दिए और लगन ने भी वहाँ पर पॉइंट दिए। अब जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे उससे रिलेटेड जो है आप स्टोन पहन सकते हैं। फर्ज कर लें मरकरी के सबसे ज़्यादा हैं तो अब एमरेल्ड स्टोन भी पहन सकते हैं। एमरेल्ड स्टोन जो है वो आपको कैरियर को लेके बहुत इम्प्रूवमेंट लेगा, क्योंकि मरकरी ने भिन्नाष्टक वर्ग में उसको काफ़ी पॉइंट दिए हुए हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजोरिटी में हमारे यहाँ लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम दो घरों से देखी जाती है, एक तो कितना एसेट है आपके पास, वो दूसरा घर है, और इनकम का घर जो होता है वो 11th हाउस होता है। तो बुर्ज हमल में 11th हाउस भी सैटर्न का हाउस ही होता है और दूसरा घर वीनस का घर होता है। अब आपने देखना है कि 11th में और सेकंड में किन किन प्लैनेट्स ने, लगन ने कितने पॉइंट दिए हैं। फर्ज कर लें अगर 11th हाउस में जुपिटर ने 6 पॉइंट दिए हैं और लगन ने भी 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो जो भी प्लैनेट वहां पे इन सातों में से और लगन में से कोई भी पॉइंट जिसके ज्यादा होंगे उसको कहा जाता है भिन्नाष्टक वर्ग। वो आप भिन्नाष्टक वर्ग में, वो लिखा हुआ भी नीचे आपको नजर आ जाएगा, तो वो आप वहां पे देखें, वहां पे लिखा होता है अष्टवर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग। बल्कि अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉइड के लिए एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारा कुछ अष्टवर्ग का भी मिल जाता है, भिन्नाष्टक वर्ग का भी सब कुछ मिल जाता है, बट डिटेल के साथ मिलता तो दोनों में ही है। कुंडली का सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है, वो एंड्रॉइड पे होता है, वह आईफोन में नहीं होता, वहां पूरी डिटेल्स मिल जाती है। तो अगर वहां पे जुपिटर ने 6 दिए और लगन ने 7 दिए हैं, तो आपको ये दोनों प्लैनेट का जो स्टार है, यानी कि येलो सफायर और लगन मार्स है उसके। फिर सेकंड हाउस में देखें, अगर सेकंड हाउस में सन ने ज्यादा दे दी है, सन ने 6 दे दी हैं, 7 दे दी हैं, और वहीं पर मरकरी ने भी 7 पॉइंट दे दी हैं और लगन ने भी दे दी हैं, तो यहाँ पर इन दोनों स्टोन का वेयर आप कर सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यानी आपने देखना है कौन से घर से, यहां होती है कि किस चीज की जरूरत है आपको, फाइनेंस की जरूरत है, कैरियर की जरूरत है, पब्लिक रिलेशनशिप की जरूरत है, लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बन रही उसकी जरूरत है। तो इन सब की पहले पर्पस होता है कि किस लिए आपने पहनना, वो पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस वजह से आप पहनना चाह रहे हैं। स्टोन एक महंगी रेमेडीज है, फिर स्टोन की धात भी एक बड़ी मखसूस होती है, उस धात में पहनना चाहिए। अमूमन जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, 3 धातु हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो भी होता है, फिर डे भी होता है, होरा भी होता है कि किस टाइम पे, फिर मून को भी देखा जाता है कि मून तुलू है, डिक्लाइन है, इन सारी चीज़ों को बहुत हद तक मैटर करते हैं। जब पहन रहे हैं तो उस वक्त कहीं मून आपके 8वें घर में या लगन से तो 6, 8, 12 नहीं चल रहा, बहुत सी चीज़ें मैटर होती हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन का यूज़ करना आपको आ गया है तो वहाँ पे आपको अष्टवर्ग कहते हैं, जो 12 हाउसेस होते हैं, उन हाउसेस में जो टोटल जो होते हैं 337 यानी 337 पॉइंट होते हैं। एक घर में मिनिमम जो पॉइंट होने चाहिए वो 28 होने चाहिए। 28 से ज़्यादा हो तो वो बहुत अच्छी बात मानी थी। जैसे फर्ज कर लें 10वें घर में आपके 40 पॉइंट आ गए, जो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 11th यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट कितना, उससे इनकम कितनी आ रही है आपको, दूसरा घर होगा जो 10वें से 11वां घर बनता है। अगर उसके पॉइंट 30 हैं, यानी कि मेहनत ज्यादा हो रही है लेकिन इनकम थोड़ी हो रही है, ये चीज होती है। तो 10वें के पॉइंट 11वें से कम होनी चाहिए। 11वें के 40 हैं और 30 10 के हैं तो एक्सेलेंट, यानी कि थोड़ी मेहनत से ज्यादा लाभ आ रहा है। इसी तरह 12वां घर खर्चे का होता है। अगर खर्चे का घर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो और सेकंड वीक हो तो आदमी पैसे ही नहीं जोड़ पाता। ये सब नंबरों से देखना पड़ता है आपको। फर्ज कर लें कि 12वें घर में 36 है और सेकंड हाउस में 22 है, तो यानी कि खर्चा ज्यादा है इंक, और जो बच रहा है वो बहुत कम है। तो आज हमने स्टोन की बात की कि आप किसी का भी, कोई सा भी घर जो है वो आप अपना देख सकते हैं, जिस घर से भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने तो आज 2, एक कैरियर की बात की और एक इनकम की बात की। तो जो प्लेनेट है 7 प्लेनेट, वो हर घर को कोई ना कोई पॉइंट जरूर देते हैं। तो देखें उसने कितने पॉइंट दिए, किस प्लेनेट ने कितने ज्यादा पॉइंट दिए। फिर लगन होता है, यानी 8 टोटल होते हैं, जो आप बहुत इजीली, जब हम किसी को स्टोन बेचे तो पहले पर्पस देखा जाता है कि किस पर्पस के लिए पहना जा रहा है और उससे क्या गेन हासिल करना और उससे क्या बेनिफिट्स लेने।
तो ये एक आज एक तरीका था। अमूमन 6, 8, 12 का स्टोन मना किया जाता है, लेकिन एक टाइम पे वो भी पहनना पड़ता है, उसको भी वेयर करना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है। कभी किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कोई आप गेम्स जो भी है जहां आपको एक्शन दिखाना हुआ, तो बहुत कुछ देखा जाता है वहां पर। तो 6, 8, 12 के भी स्टोन पहने जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ कुंडली को देख कर चेक करके सारा कुछ होता है, जो इजीली तरीका था। आप भी जिनको पता है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया कि एप्लीकेशन से एक आम आदमी भी देख सकता है कि किस तरह किस प्लेनेट ने कितने नंबर दिए हैं, और वो स्टोन उसमें पहन सकता है। वैसे आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो चार्ट में बहुत सी चीज़ होती है, लेकिन एक ये तरीका है जो आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि किस प्लेनेट ने कितने नंबर दिए हुए आपको, तो उस प्लेनेट से रिलेटेड जो है स्टोन आप पहन सकते हैं। कंपटीशन का ले ले, छठा अगर कंपटीशन का भी होता है, अगर कंपटीशन में वहां पर मून फर्स्ट कर ले, मून ने वहां पर ज्यादा पॉइंट दिए, तो आप मून का स्टोन पहनेंगे, यानी कि मून से रिलेटेड पर स्टोन पहनेंगे, तो कंपटीशन में आपके लिए काफी बेनिफिट फायदा हो सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुख्तलिफ तरीके जितने भी हैं वो सब तरीकों के साथ इंशाल्लाह स्टोन से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि किस तरह स्टोन को वेयर किया जाता है। अगला टॉपिक हमने वही कहा था कि जैसे हम ट्रांजिट को लेकर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज ही या कल दूसरी वीडियो जब बनाएंगे तो हम ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे कि जमुनाई के, जैसे जमुनाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जुपिटर जो है दूसरे घर में है, मरकरी भी दूसरे घर में रेट्रोग्रेड और कंबस्ट हो गया, वीनस जो है वो 5 तारीख को निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। और सैटर्न आपके 10th हाउस में, बाय बर्थ अगर आपका सैटर्न जो है 10th हाउस में ही है, पाइसिस में, और वहाँ उसने पॉइंट भी अच्छे दिए हमें, तो ये सैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो प्लैनेटरी कंडीशन डिटेल के साथ बात करेंगे, और ये एक अच्छा टॉपिक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्लैनेटरी कंडीशन है मेरी वो क्या है और वो किस तरह रिजल्ट देगी। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी अपनी जो प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ की है उसकी में ट्रांजिट को लगाया जाता है। डबल ट्रांजिट जब जुपिटर और सैटर्न होता है इसको डबल ट्रांजिट कहते हैं। अब जैसे जुपिटर पाइसिस में है, सॉरी जुपिटर कैंसर में है और सैटर्न पाइसिस में, इन दोनों की ट्राइंग बन रही है। जुपिटर को नफ्स कहा जाता है और सैटर्न को कैरियर। तो बहुत से लोगों को कैरियर से चीजों में आसानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जिनके चार्ट में है उनके होगा। अब उससे आगे भी प्लैनेट होंगे, कोई मार्स होगा, कोई मरकरी होगा, कोई सन होगा, कोई मून होगा, कोई वीनस होगा, या राहु होगा, या केतु होगा। वो सारी चीजें देखे, अगर फर्ज कर ले राहु है यानी कि जॉब भी हो सकती है किसी फॉरेन साइट के ऊपर या ऑनलाइन। मार्स है तो किसी टेक्निकल जगह पर, केतु है तो एक जगह से छोड़कर किसी दूसरी जगह पर हो सकता है। मुझे दें इजाजत, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।